वेलकम खुशामदीद डियर स्टूडेंट्स। एक्सीलेंट करियर पॉइंट वाल की आज की क्लास में देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स बाई 2, 3, 9, 4, 8, 6, 5, 10 एंड 7 यानी कि स्टूडेंट्स 2 से लेकर 10 तक हम तमाम के डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाई 2। 2 का रूल क्या कहता है? देखिए स्टूडेंट्स, अदद के आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 अगर रहता है तो वो डिजिट 2 से डिविजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, 240 यानी कि 240 क्या ये 2 से डिविजिबल है? क्योंकि आखिरी में 0 है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये 2 से डिविजिबल होता है। इसी तरह से अगर दूसरा एग्जांपल लीजिए 269, क्या ये 2 से डिविजिबल होता है? आखिरी के डिजिट को आपको देखना है स्टूडेंट्स, लास्ट वाले डिजिट को, इकाई मुकाम वाले को देखना है स्टूडेंट्स, क्या ये इन पांचों अदद में से कोई एक अदद है? क्योंकि आखिरी में 9 है और यहाँ पर का कोई अदद यहाँ आखिरी में नहीं दिख रहा, तो ये 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होता। स्टूडेंट्स रूल्स कहाँ पर काम करेंगे? जहाँ पर बहुत बड़ा नंबर हो जाए। मिसाल के तौर पे देखिए 946925, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? आपको सिर्फ अगर रूल्स पता होगा तो आप आखिरी वाले अदद को देखेंगे, आखिरी में 5 है तो हम कहेंगे कि 2 से डिवाइड नहीं होता स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स 3 से देखेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल बाई 3। 3 का रूल क्या है? देखिए स्टूडेंट, अगर कोई नंबर दिया जाता है, मिसाल के तौर पे 96, क्या ये 3 से डिवाइड होता है? तो स्टूडेंट्स हमें इसका सम करना है। देखिए 9 + 6 होता है 15, इनका सम अगर 3 का मल्टीपल है या 3 से डिवाइड होता है स्टूडेंट्स, तो हम कहेंगे कि 3 से डिवाइड होता है। अगर यहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट, देखिए 1 + 5 होता है 6, तो 6 तो 3 से डिवाइड होता है, तो हम कहेंगे कि 3 से डिवाइड होता है। अगर बड़ा कोई रहा है स्टूडेंट्स 965431, अब देखिए स्टूडेंट्स तमाम को ऐड करना होगा। 9 + 6 + 5 + 4 + 3 + 1। देखिए स्टूडेंट 9 + 6 15 होते हैं, 15 + 5 20, 24 25 और ये हो जाएगा 28 स्टूडेंट्स। 28 क्या 3 से डिवाइड होता है स्टूडेंट्स? तो देखिए स्टूडेंट्स होता है नहीं होता है, देखिए हम फिर से ऐड करके देखेंगे। 2 + 8 होता है 10, 10 तो 3 के मल्टीपल में नहीं आता स्टूडेंट्स, हम कहेंगे कि ये डिजिट 3 से डिवाइड नहीं होता स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स डिविजिबिलिटी रूल बाई 9। 9 का रूल भी सेम इसी तरह से है, 3 का जैसा है, यानी कि अगर कोई डिजिट हमें दिया गया है स्टूडेंट्स 9 4, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इनको सम करना होगा। सम कीजिए, 9 + 4 होते हैं स्टूडेंट 13। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सम आएगा ये 9 का मल्टीपल रहना चाहिए। अगर 9 का मल्टीपल है तो, और क्या नहीं तो इनका मजमूआ स्टूडेंट्स 9 होना चाहिए, तो हम उसे कहेंगे कि 9 से डिवाइड होता है। तो 13 तो 9 के टेबल में नहीं आता स्टूडेंट्स, और ये हम कहेंगे कि 9 से डिवाइड नहीं होता। अब इस तरह से 81 स्टूडेंट्स, क्या ये 9 से डिविजिबल होता है? अभी आपको ऐड करना है, 8 + 1 हो जाएगा 9। 9 तो 9 से डिवाइड होता है, तो हम कहेंगे कि 81 9 से डिविजिबल है स्टूडेंट्स। अगर कोई बड़ा डिजिट आपको दिया जाता है स्टूडेंट्स इसी तरह से 96425, क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो आपको सम करना होगा ऐड, 9 + 6 + 4 + 2 + 5 स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, 9 + 6 so 15, 15 + 4 19, 20 21, 21 प्लस ये 26 होता है स्टूडेंट्स। क्या 9 का मल्टीपल है? क्या इनका सम 9 हो रहा है स्टूडेंट? देखना है 9 तो नहीं हो रहा, और 9 का मल्टीपल 26 नहीं है। फिर भी स्टूडेंट्स और एक बार देखिए, 2 + 6 होता है 8, यहाँ पर 9 नहीं आ रहा स्टूडेंट्स, हम कहेंगे कि 9 से डिविजिबल नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल देखेंगे 4 से, डिविजिबिलिटी रूल बाई 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स, अगर कोई डिजिट दिया जाता है मिसाल के तौर पे 6452, तो स्टूडेंट्स आखिरी के 2 डिजिट को आपको देखना है, क्या ये 4 से डिवाइड होते हैं? अगर ये तो 4 से डिवाइड होंगे स्टूडेंट्स, तो पूरा अदद हमारा 4 से डिवाइड होता है, हम कह सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स 52 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 हो जाएंगे, बच जाएगा 1, 2 4 3 जा 12 हो जाएगा 0 0। तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि ये 4 से डिवाइड होता है। 4 से डिविजिबिलिटी रूल में आपको याद रखना स्टूडेंट्स, लास्ट के 2 डिजिट को देखना है, क्या ये 4 से डिवाइड होते हैं? अगर लास्ट वाले 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं स्टूडेंट्स, तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होता है। या तो लास्ट वाले 2 डिवाइड होना है स्टूडेंट्स, यानी तो लास्ट में डबल 0 रहना स्टूडेंट्स। अगर लास्ट में डबल 0 भी रहता है स्टूडेंट, तो कहेंगे कि हम 4 से डिविजिबल होता है। इसी तरह से 8 का देखिए स्टूडेंट्स, 8 के लिए देखिए स्टूडेंट आपको क्या करना है, आखिरी के 3 डिजिट देखना है स्टूडेंट। जिस तरह से 4 में हम 2 देखे थे, और 8 में आपको लास्ट के 3 डिजिट देखना है, क्या 3 डिजिट आखिरी के 8 से डिवाइड होते हैं? अगर होते हैं तो स्टूडेंट्स पूरा नंबर भी होगा। इसी तरह से लास्ट के 4 देखिए, 8 के टेबल में 40 आता है स्टूडेंट, तो हम कहेंगे कि ये 8 से डिविजिबल होता है। स्टूडेंट्स रूल याद रखिए, अगर आपको रूल्स याद रहेंगे स्टूडेंट्स, और डिविजिबिलिटी के रूल अगर आपको याद रहेंगे, तो आपको करने में क्वेश्चन आसानी होगी। चलिए स्टूडेंट्स अगला देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाई 6 स्टूडेंट्स। 6 का रूल क्या है? देखिए स्टूडेंट 6 का रूल ये रहेगा, कोई भी डिजिट आपका 2 और 3 से मुकम्मल तौर पे तकसीम होना, तो वो डिजिट हम 4 से भी डिविजिबल है कहेंगे स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 402, ये डिजिट लेंगे स्टूडेंट्स, क्या ये 6 से डिवाइड होगा? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको देखना है, आखिरी में 2 है, तो इसका मतलब 2 से तो डिवाइड होगा स्टूडेंट्स। क्या ये 3 से भी डिवाइड होगा? अब अगर हम देखेंगे, इनको सम करेंगे स्टूडेंट्स, 4 + 0 + 2। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 4 + 0 4, 4 + 2 हो जाएंगे स्टूडेंट्स 6। अब 6 तो देखिए स्टूडेंट्स 3 से डिवाइड होता है, तो हम कहेंगे कि ये डिजिट 2 से भी डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, और 3 से भी हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये 6 से भी डिवाइड होता है स्टूडेंट्स। तो आपको देखना है 6 से डिविजिबिलिटी रूल बाई 6 में के जो भी डिजिट हमें देता है स्टूडेंट्स, वो 2 से भी डिवाइड होना और 3 से भी होना। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट देखिए, अगर मैं लूंगा 20 स्टूडेंट्स, तो 20 में अगर हम आखिरी में देखें तो 0 है, तो ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेकिन इनका सम अगर हम करके देखेंगे तो 2 जाएगा, और ये 3 से डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो हम क्या कहेंगे कि ये 6 से भी डिवाइड नहीं होता स्टूडेंट्स। तो 6 की डिविजिबिलिटी रूल में एक कंडीशन ये है कि जो भी अदद दिया जाए वो 2 और 3 से अगर तकसीम होता है स्टूडेंट, हम कहेंगे कि वो 6 से भी डिवाइड होता है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाई 5। आपको क्या देखना है स्टूडेंट्स, आखिरी में 0 देखना है, या नहीं तो 5 रहना स्टूडेंट्स। अगर कोई डिजिट देता है हमें जिसके आखिरी में 0 या 5 होता है स्टूडेंट्स, तो हम कहेंगे कि वो 5 से डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 10 ले लीजिए, लास्ट वाला टर्म 0 है स्टूडेंट्स, तो हम कहेंगे कि 5 से डिवाइड होता है। और एक क्वेश्चन लीजिए स्टूडेंट्स 45, आखिरी वाले को देखना है, अगर आखिरी में 5 या 0 है, जैसे कि यहाँ पर 5 है स्टूडेंट्स, हम कहेंगे कि 5 से डिवाइड होता है। अगर कोई बड़ा डिजिट आपको दिया जाता है स्टूडेंट्स
45950 स्टूडेंट्स, क्या ये 5 से डिवाइड होता है? तो आखिरी में अगर 0 है तो हम कहेंगे कि डिवाइड होता है स्टूडेंट्स। तो 5 का बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स डिविजिबिलिटी रूल बाय 10 देखेंगे स्टूडेंट्स, वो भी बहुत ईजी है। 10 का स्टूडेंट्स क्या है देखिए, आखिरी में सिर्फ आपको 0 लेना। अगर लास्ट डिजिट आपका 0 आता है स्टूडेंट्स तो कहेंगे कि हम ये डिजिट 10 से डिवाइड होता है। अगर 0 नहीं आता है स्टूडेंट्स तो हम कहेंगे कि नहीं होता। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 25 लीजिए, यहाँ पर लास्ट में 5 है लेकिन 0 आना चाहिए। अगर 0 रहेगा, जैसे कि मिसाल के तौर पे 250, आखिरी वाला 0 है तो हम कहेंगे कि वो 10 से डिवाइड होता है। जैसे कि यहाँ पर 0 है तो हम कहेंगे कि 10 से डिवाइड होता है। अगर कोई बड़ा डिजिट दिया है स्टूडेंट्स 4505, आखिरी में देखिए स्टूडेंट 0 नहीं आ रहा तो हम कहेंगे कि ये 10 से डिवाइड नहीं होता। अगर लास्ट का अगर हमें 0 मिलता है स्टूडेंट्स तो हम कहेंगे कि ये 10 से डिवाइड होता है स्टूडेंट्स। 10 से डिविजिबिलिटी रूल बहुत ईजी है, आप अच्छे से याद रख लीजिए। खाली आखिरी में 0 होना चाहिए, लेकिन 5 में देखिए 0 और 5 रहता है तो वो डिवाइड होता है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल बाय 7 स्टूडेंट्स। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स? अगर कोई डिजिट आपको दिया जाता है, फॉर एग्जांपल 262, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? 26 ऐसे ही रखना है और आखिरी वाला जो डिजिट है उसका डबल करना है स्टूडेंट्स। डबल क्या होगा? 2 का डबल स्टूडेंट 4 हो जाएगा, वो 4 को 26 में से माइनस करना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ पे अगर माइनस कर लेंगे तो 2 बच जाएंगे, टोटल आ जाएगा आपका 22 स्टूडेंट्स। आखिरी में स्टूडेंट्स आपको क्या बचना चाहिए? या तो 0 बचना चाहिए या तो 7। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं बच रहा स्टूडेंट्स। तो और एक देखेंगे स्टूडेंट्स, 2 को ऐसे रखेंगे, ये 2 का डबल करेंगे स्टूडेंट्स। 2 का डबल 4 होता है और 2 में से 4 को माइनस करने पर स्टूडेंट्स -2 आता है, क्योंकि आखिरी में हमें 0 और 7 रहा तो ही ये 7 से डिवाइड होता है, तो हम कहेंगे कि ये 7 से डिवाइड नहीं होता है स्टूडेंट्स। और एक एग्जांपल लेकर देख लीजिए स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे 154 स्टूडेंट्स, क्या ये 7 से डिवाइड होता है? तो आपको क्या करना है स्टूडेंट? 15 ऐसे रखना है, 4 का डबल करना है, 8 हो जाएगा, माइनस करना है, 15 में 8 जाएगा तो स्टूडेंट 7 बच जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये 7 से डिवाइड होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं मैं आपको 2 से लेकर 10 तक के डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए स्टूडेंट्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे इसी तरह के रूल्स आपको मिलाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।